बातचीत करनी दो मुल्कों की है, दोनों मुल्कों में बात करनी कि बात करने के लिए माहौल बनना चाहिए, माहौल अभी है नहीं। जब तक ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो वो नहीं करूंगा। अब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जो मर्जी कहते रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका पाक के साथ बात, विपक्षी दलों में तजाद। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में अमनो अमान को बिगाड़ने की कोशिश की, आतंकियों की घुसपैठ कराई, उन्हें ट्रेनिंग देकर यहां दहशत फैलाने की कोशिश भी की। न सिर्फ कोशिश की बल्कि हमारे जवानों को निशाना बनाया। अनंतनाग का कुकरनाग और राजौरी का नरला ताजा घटनाओं की तस्दीक करता है। लेकिन उसके बावजूद जम्मू कश्मीर के कुछ विपक्षी दल पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते हैं, तो वहीं कुछ पार्टियां बातचीत के पक्ष में नहीं हैं, जबकि बीजेपी अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। लेकिन बातचीत की वकालत और मुखालिफत के बीच NC के उमर अब्दुल्ला के बयान ने एक नया ट्विस्ट ला दिया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कई खास मेहमानों के साथ। बातचीत करनी दो मुल्कों की है, दोनों मुल्कों में बात करनी कि बात करने के लिए माहौल बनना चाहिए, माहौल अभी है नहीं। जब तक ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो वो नहीं करूंगा। अब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जो मर्जी कहते रहे। तो पाकिस्तान के साथ भारत बात करे, इस बात पर विपक्षी दलों की राय नहीं एक साथ दिखाई दे रही, यानी एक पेज पर ये तमाम लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कैसे बातचीत के अमल को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, केंद्र सरकार की बात करेंगे, तो उनकी तरफ से लगातार वही अपना स्टैंड दोहराया जाता रहा है कि बोली और गोली एक साथ नहीं हो सकती। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद है। चलिए चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ पैनल में खास मेहमान रहने वाले हैं, जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। अजय भारती साहब हैं, एक्स MLC है, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, आपका स्वागत करते हैं। इसके अलावा उमेश तलाशी साहब हैं, एडिशनल स्पोक्स पर्सन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका स्वागत करते हैं। और इसके अलावा शेख नासिर साहब स्टेट सेक्रेटरी हैं, PDP के, महबूबा मुफ्ती की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। वहीं कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर को हमने मधु किया है, रविंद्र शर्मा साहब, जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपसे कुछ देर बाद हमारे साथ होंगे। सबसे पहले चूंकि NC के अंदर खाने ही कहा जा सकता है कि मतभेद दिखाई दे रहा है। उमेश तलाशी साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी, जहां विपक्षी दल जम्मू कश्मीर के कुछ एक साथ एक पेज पर आते हुए भारत और पाकिस्तान की बात हो, इस पर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, वहीं NC के अंदर अब ये दिखने लगा है कि फारूक अब्दुल्ला का वो बयान जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ ये वक्त जो है मौजू है, इस बातचीत करनी चाहिए। लेकिन आज जो उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया वो ये कि पाकिस्तान को माहौल साजगार बनाना चाहिए और जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। तो क्या ये माना जाए कि NC के अंदर ही मतभेद है? बात नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा आपने इस बयान को कैसे लिया। बयान तो बिल्कुल सेम है कि डायलॉग होना चाहिए और हालात लेकिन कंड्यूसिव होने चाहिए। तो इसमें मतभेद वाला तो कहीं जिक्र नहीं है। ये तो आप बिल्कुल एक राय का पहाड़ बनाने वाली बात है कि मतभेद है। मतभेद तो है ही नहीं है। ये स्टेटमेंट्स तो एक दूसरे को बैक करती है कि डायलॉग प्रोसेस शुरू होना चाहिए, लेकिन डायलॉग प्रोसेस शुरू होने से पहले हालात कंड्यूसिव होने चाहिए। पाकिस्तान को पहले ये नापाक जो हरकतें हैं ये बंद कर देनी चाहिए। हालात कंड्यूसिव होंगे तो डायलॉग प्रोसेस शुरू होगा। तो इसमें मतभेद वाला तो कहीं बात ही नहीं आती है। ये मतभेद वाला तो मुझे पॉइंट समझ नहीं आया, आपका मतभेद कहां से आ गया इसमें? ठीक है, फारूक अब्दुल्ला साहब ये कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, और उमर अब्दुल्ला साहब ये कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत और जिम्मेदारी ये है कि माहौल बनाए पाकिस्तान। तो इसमें आपको अलग अलग बयान नहीं दिखाई दे रहे हालातों नहीं बिल्कुल देखिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बातचीत होने से पहले हालात कंड्यूसिव होने चाहिए। इसमें अलग अलग बयान कहां से आएंगे? ये तो बिल्कुल एक इंटरलिंक्ड बयान है कि अगर डायलॉग प्रोसेस शुरू होता है, डायलॉग प्रोसेस शुरू होने के लिए पहले हालात कंड्यूसिव होने चाहिए। जिस तरह के हालात हैं, पाकिस्तान पे अटैक्स करा जा रहा है, इस वक्त पे डायलॉग प्रोसेस वायबल सोल्यूशन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को स्टेप्स लेने चाहिए, जिसके बाद एक डायलॉग प्रोसेस शुरू करना चाहिए। तो इसमें मतभेद और
ठीक है, अलग बयान तो आपका कहीं ये समझ कहना नहीं है आता। कि पार्टी लाइन से मैं ये बताता हूं कि ये दोनों बयानात एक जैसे हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल, कुछ न कुछ बिल्कुल। थोड़ी सी चेंजेस नजर आ रही थी जिस पर क्लियर करना भी बहुत जरूरी था। शेख नासिर साहब, आप पीडीपी से ताल्लुक रखते हैं, अभी जो मुख्तलिफ विपक्षी दल हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी तरफ से समर्थन किया जा रहा है बातचीत को लेकर, कोई मुखालिफत भी करता हुआ नजर आ रहा है। पीडीपी क्या अपने वही बयान पर कायम है कि बातचीत पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो लगातार यही कहती रही है कि गोली और बोली एक साथ नहीं हो सकती। देखिए, बाकी जमातों का तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, जहां तक हमारी जमात की बात है, जहां तक पीडीपी की बात है, पीडीपी जब साल 2099 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने इस जमात की संग बुनियाद डाली थी, तो एक स्लोगन उन्होंने दिया था। स्लोगन ये था कि न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से। पीडीपी की शुरुआत, पीडीपी की बुनियाद इसी बात पर रखी गई है कि जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए बातचीत बहुत जरूरी है, और इस पर आज पीडीपी जो है वो बरकरार अपने स्टैंड पर। जहां तक आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स की तरफ से दिए गए बयानात की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता, जहां मैं समझ पा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि फारूक साहब और उमर साहब के जो बयानात हैं वो मुतजाद हैं, मुझे नहीं लगता। अलबत्ता उमर साहब ने उसमें एक कदम आगे जाकर ये कहा है कि पाकिस्तान को राह हमवार करनी चाहिए। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बातचीत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रवक्ता है वो इस बात पर ज्यादा वजाहत कर सकते हैं, लेकिन मेरी समझ में यही आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बातचीत के हक में है, पीडीपी भी बातचीत के हक में। जहां तक बाकी दलों की बात है, देखिए, जो हम ख्याल पार्टियां हैं, जो जम्मू कश्मीर की जमातें हैं, वो सब की सब हाँ, कुछ जमातें जिनके रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है, जो भारतीय जनता पार्टी या नागपुर के इशारे पर चलते, जाहिर सी बात है उनका स्टैंड हमसे मुख्तलिफ होगा और वो रहेगा, क्योंकि उन्हें एक असाइनमेंट किया जाता है, वो इस असाइनमेंट पर काम करते हैं। उन्होंने हमारे बयानात या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मैनिफेस्टो है या जो तजावीज हैं, उनके बरखिलाफ बोलना ही बोलना है, क्योंकि ये उनकी मजबूरी है। जी ठीक है, और एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनका आपसे कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था। रविंद्र शर्मा साहब हैं जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। आपका स्वागत करते हैं। आपको आवाज मिल पा रही होगी तो आपसे ये सवाल, क्योंकि अभी एनसी की तरफ से प्रतिक्रिया आ चुकी है और साथ ही साथ पीडीपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ चुकी है भारत और पाकिस्तान की बातचीत को लेकर, और एक समझ में आ रहा था लोगों की तरफ से, कहा जा रहा था कि नया ट्विस्ट कहीं ना कहीं एनसी के अंदर ही बातचीत को लेकर दिखाई दे रहा है, मतभेद दिखाई दे, तो उस पर भी क्लियरिटी हो गई कि कोई मतभेद नहीं है। बातचीत की वकालत जो फारूक अब्दुल्ला करते हुए आए हैं, वही वकालत आज कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है, लेकिन एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो, इसकी वकालत की जा रही। उमर अब्दुल्ला साहब ने आज फिर से इस की वकालत की है और कहा है कि पाकिस्तान को माहौल साजगार बनाने की जरूरत है और तभी भारत के साथ बातचीत हो सकती है। रविंद्र शर्मा, आपकी राय जानना चाहेंगे इस पर। देखिए, बात तो ठीक है, जब तक दोनों देशों में माहौल साजगार नहीं है, पाकिस्तान जो है वो दुरुस्त बात है कि वो अपने रवैये में, अपनी हरकतों में जो है बदलाव नहीं लाता, बाज नहीं आता, तब तक तो कोई बातचीत हो नहीं सकती। भारत ने हमेशा प्रयास किया है। लाहौर बस यात्रा लेकर के वाजपेयी जी गए तो करगिल में हमला हो गया चोरी छुपे और करगिल युद्ध हुआ। मोदी जी ने देश को बताए बगैर लाहौर गए और कहते तो रहे कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, कहते तो ये भी रहे कि 56 इंच का सीना दिखाएंगे, लेकिन फिर जगह उनका सोच आई, वो गए, लेकिन उसके बाद पठानकोट हुआ, उड़ी हुआ, लगातार हमले हुए। इसलिए पाकिस्तान तो रिस्पॉन्ड करता नहीं, पाकिस्तान की नीयत ठीक नहीं, पाकिस्तान का रवैया ठीक नहीं, पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, पाकिस्तान ने कई हमले करवा दिए, तो भारत बातचीत कैसे करे। लेकिन वैसे भी ये इख्तियार मौजूदा गवर्नमेंट का है जो केंद्र में बैठी है, जो रास्ता वो तय करेगी, विदेश नीति तय करेगी, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि बातचीत और गोली एक साथ नहीं हो सकती। केंद्र सरकार तो ऐसा लग नहीं रहा है कि मूड में है पाकिस्तान से बातचीत करने की। क्या आपको लगता है कि बातचीत को दोबारा रिज्यूम करने की जरूरत है और जल्द ही? देखिए, मैंने भी यही बात कही जो आप कह रही हैं कि अनलेस देयर इज कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, जब तक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई बातचीत हो नहीं सकती। बातचीत से इंडिया कभी पीछे नहीं रहा। आज बीजेपी है, कल दूसरे, परसों तीसरे थे,
मेरे कहने का मतलब यह है कि देश की नीति नहीं बदलती, सरकारें बदलती हैं। जी। तो हालांकि मोदी जी कहते कुछ रहे और गए भी, लेकिन उसके बाद कितने हमले हुए, आतंकवादी हमलों में हमारे सीनियर ऑफिसर शहीद हुए। इस वक्त कौन वकालत करेगा पाकिस्तान से बात करने की? मैं तो कम से कम कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह रही कि आप फौरी उससे बातचीत करो। वो केंद्र सरकार को जब लगेगा कि बातचीत का माहौल है तो हमने रोका नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार जब बाहर थी सत्ता में से बाहर, उस वक्त उनकी भाषा कुछ अलग होती थी। हाँ। लेकिन आज वो सत्ता में है, तो लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि कोई कंक्रीट एक्शन प्लान बनना चाहिए। पाकिस्तान को या तो इंटरनेशनल लेवल पे आप आइसोलेट करने जा रहे थे, अब पता चला कि पाकिस्तान को अमेरिका की सहायता से जो है वो बहुत बड़ा इंडियन मॉनेटरी फंड से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा मिला है, तो आप कहाँ आइसोलेट कर पाए? आप हम जो मौजूदा सरकार है वो पाकिस्तान पे ना डिप्लोमेटिक प्रेशर बना पाई है, ना कोई मिलिट्री प्रेशर पा पाई है, तो इसलिए पाकिस्तान अपनी हरकतों पे तेज है। हमारे जवान, हमारे ऑफिसर, हमारे सिविलियन कब तक शहीद होते रहेंगे, यह मौजूदा केंद्र सरकार से पूछेंगे। क्योंकि आप जब सत्ता से बाहर थे तो आप बहुत टिप्पणी और बड़ी ऐसी बातें करते थे, आज उसका जवाब आपको खुद देना चाहिए। आप सत्ता में 9 साल से। ठीक है, अजय भारती साहब, देखिए जम्मू कश्मीर के कई विपक्षी दल हमारे साथ हैं। अगर पीडीपी की बात करें और एनसी की बात करें तो उनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत करना चाहिए, माहौल साजगार होने की बात हो रही है। अगर माहौल साजगार होते हैं तो बातचीत की शुरुआत होनी चाहिए। और कांग्रेस की तरफ से एक सीधा साधा बयान ये कि ये तो विदेश नीति पर केंद्र सरकार के निर्भर करता है कि वो बातचीत कब करें, लेकिन अभी तो वो कह रहे हैं कि हम तो नहीं कह सकते कि आप बातचीत करें क्योंकि इतनी शहादतें हमारे मुल्क में जवानों की हुई है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस ये निशाना साध रही है कि जब आप सत्ता में नहीं रहते तो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और जब सत्ता में आ जाते हैं तो बैकडोर से पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। साना जी, डेमोक्रेसी की खूबसूरती यह है कि लोगों के दबाव में पार्टियां कैसे अपने रुख बदलती है, वो इन सबके बदले हुए मिजाज से दिखाई देता है। मेरे सामने अगर आपने अभी गूगल करके निकाला हूं, उमर साहब का जो स्टेटमेंट आया है, अगर उसको तजाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो सीधे कहते हैं टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, उमर अब्दुल्ला ऑन रिसेंट अटैक्स। अब ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान के साथ आप मेल खाते हैं तो वो तो 36 का आंकड़ा है, उनका कुछ कहना है, इनका कुछ कहना है। हम बहुत दिनों से सुनते थे कि यहाँ पर पार्टी में अंदर खाने कितनी डिफरेंसेस है, वो जग जाहिर है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना, इसका इंटरनल मसला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कंसिस्टेंट रही है 1947 के साथ कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, और उसी के हिसाब से अपना व्यवहार किया। हाँ, पाकिस्तान को जब जब कहा गया, बहुत से ऐसे ही जो उनके लॉबिस्ट यहाँ पर है, जो उनके यहाँ पर स्टूज हैं या जो गैर जिम्मेदार विपक्षी दल है, उन्होंने कहा नहीं नहीं, जैसे नवाज शरीफ आए थे जी, बड़ा बिजनेसमैन है, आप बिजनेस करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, तो वाजपेयी साहब ने लाहौर बस लेकर गई, लेकिन वापस क्या मिला? सिर्फ 10 साल की मैं बात कह रहा हूं कि 2004 से लेकर 2014 तक लगभग 18 बार विदेश सेक्रेटरी और विदेश मंत्री के लेवल पर बातें हुई। रिजल्ट क्या निकला? इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। हाँ। अभी आपके ही टीवी चैनल की 2 दिन पहले की रिपोर्ट है कि वो कैसे टेररिस्ट को भी अब ड्रोन के जरिए इधर भेजने की तैयारी कर रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि जब पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, हाँ। यह भारत का अनुभव है। 1971 से हमने 90,000 फौजी उनको वापस दिए, उन्होंने हमारे 50 POWs नहीं छोड़े। तो इसी तरह से हमने जो बड़ी उदारता दिखाते हुए इंडस जो वाटर ट्रीटी थी उसमें सारा पानी उनको दे दिया एक तरफा, एक तरीके से वो ट्रीटी हुई, लेकिन वो सुधरा नहीं, उसने कभी वापस वैसा रेसिप्रोकेट नहीं किया। इसलिए हम उसको नॉर्मल स्टेट नहीं मानते। अगर आपको याद होगा 2016 में जब सुजाता सिंह जी हमारी फॉरेन सेक्रेटरी थी, सिर्फ इस बात से शुरू करके ये सिर्फ 2019 के बाद नहीं, जब पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक्शंस लिए, सिर्फ इस बात का कि वो हुर्रियत लीडरों के साथ कॉन्स्टेंटली मिलने की जिद कर रहे हैं। हमने कहा ये दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती है। ऑन रिकॉर्ड पर चेक किया कोई चारा होगा बातचीत करने का, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर की सरजमीन से, वो सरजमीन जहां पर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है, वहां के नेता, वहां के विभिन्न राजनीतिक दल ये जब कहते हैं कि बातचीत की शुरुआत एक बार फिर से होनी चाहिए, तो इसका कोई रास्ता निकलेगा?
केंद्र लेकिन हम सरकार तो पे साथ बातचीत उम्मीद की करते हैं निगाहें ना। वो लगाए हुए हैं, जैसे कि रविंद्र शर्मा साहब ने अभी कुछ देर पहले कहा कि हम तो नहीं, केंद्र अगर- सरकार पे डिपेंडेंट हैं। नहीं, ये ठीक है, लेकिन जब सरकार बातें कर रही थी, जब बातचीत कर रही, बिलैटरल कंसेशन कर रही थी, तो पाकिस्तान ने रेसिप्रोकेट किया क्या? अब पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान की ऐसी हालत कर दी गई है कि अब वहां के लोगों का दबाव उस सरकार पर बन रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे उसको आइसोलेट नहीं कर पाए। अभी आपने देखा G20 में सारे, खासकर मैं अरब एमिरेट्स से एमबीएस आए, तो क्या किया उन्होंने? पाकिस्तान के साथ ट्रीटमेंट कैसे रहा? उनके फोन तक नहीं उठा रहे हैं। तो अगर इसको आइसोलेशन नहीं कहते तो किसको कहते हैं? आज वो भीख मांगने पर आलूदा है, आमदा है, लेकिन उसकी हालत ऐसे ही हुई क्योंकि भारत। ठीक है, रविंद्र शर्मा साहब लौटेंगे आपके पास, चूंकि काफी टाइम से उमेश तलाशी साहब कुछ कहना चाहते थे, मैं चाहती हूँ कि उनका रिएक्शन आ जाए। जी, वो मतभेद वाली बात जो मैंने आपसे सवाल की थी, क्वेश्चन मार्क लगाकर, क्या ऐसा है? तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हाँ ऐसा ही है, ये तो पार्टी के अंदर ही डिफरेंसेस हैं। हम यहाँ पे टेररिज्म की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान बार बार हम पे अटैक्स कर रहा है, वो चाहे पुलवामा हो, वो चाहे डांगरी हो, वो चाहे रजौरी हो, वो चाहे अभी कुकरनाग हो, वो चाहे माइनॉरिटी किलिंग्स हो, वो चाहे नॉन लोकल्स को किल करना हो। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बजाय इसके कि बीजेपी सोल्यूशन बताए, ये ढूंढती है कि अपोजिशन क्या कह रही है। हाँ। आप बताइए ना, आपके पास सोल्यूशन क्या? अभी भी इन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा, फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये कहा। ठीक है जनाब, हम उस पार्टी से हैं, लोग दिखते हैं, सोशल मीडिया पे है, सबको पता है किसने क्या कहा। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके पास सोल्यूशन क्या है। आप बातों को डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। लोग मर रहे हैं, ये वही बीजेपी वाले हैं जब यहाँ पे कोकरनाग एनकाउंटर हुआ, ये दिल्ली हेडक्वार्टर्स में G20 की सेलिब्रेशन कर रहे थे, अपने ऊपर फूलों की वर्षाएं करवा रहे थे। तो देखिए इनका काम है, डिबेट पे आके सिर्फ पिछले 1 साल से हम सिर्फ G20 सुनते जा रहे हैं। कभी कश्मीर में हमने G20 कराया। जनाब आप ठीक है, हम देख रहे हैं G20 हुआ, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए, जो मासूमों की शहादत हो रही है, जो लोग मारे जा रहे हैं, उसके लिए आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है या नहीं है? हमें आपके साथ अजय भारती साहब, एक्शन प्लान, ब्लूप्रिंट, पाकिस्तान से बातचीत और टेरर एक्टिविटी को खत्म करने के लिए क्या कुछ ब्लूप्रिंट है आपके पास? आप कह रहे हैं वो नहीं हो सकता। ठीक है, जल्दी से आपका रिएक्शन, फिर उसके बाद रविंद्र शर्मा जी और शेख नासिर साहब भी मौजूद हैं। आप ही बताइए ना, आप डाइवर्ट मत कीजिए। तलाशी साहब एक सेकंड, आप बताइए सोल्यूशन क्या है? हाँ ठीक है, वो बता रहे हैं, सोल्यूशन बताइए, वक्त दीजिए प्लीज। हाँ, कुछ तो करिए अजय भारती साहब, सोल्यूशन और ब्लूप्रिंट क्या है? मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सोल्यूशन पर ही काम करती है, सोल्यूशन पर यकीन रखती है। आज का टॉपिक भारतीय जनता पार्टी ने तय नहीं किया, इसीलिए हमने, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर जाकर करके हमें टारगेट बता दीजिए, हमें बता दीजिए अभी कितने लोगों की शहादत हो होनी है, उसके बाद आप अपना एक्शन प्लान देंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को आइसोलेट करके उनकी जो फाइनेंसेस है, जिसको टेरर के लिए वो फाइनेंसेस यूज कर रहे हैं, उसको कोलैप्स करना, उसकी सफोकेशन करना। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करना, ये सारी अगर एक्शन नहीं है तो क्या एक्शन होती है? क्या 70 टेररिस्टों को 2021 में हमने वापस 90s वाले हालात देखे हैं। क्या बात कर रहे हैं? टेररिस्टों क्या बयानबाजी कर रहे हैं? होम मिनिस्टर की बेटी 2019 हम तब से वही हालात देख रहे हैं जो 90 में थे। ये क्या कह रहे हैं? हमने ब्लॉक कर दिया, हमने ये कर दिया। आपका एक्शन प्लान क्या है? आप गुमराह नहीं कर ब्लूप्रिंट बताइए हमें। अवाम के पास सारी जानकारियां आजकल सोशल मीडिया से आती है, हमें एक्शन दिखाइए, पूरी जानकारी है। लोगों की जान बचाइए। क्या कर रहे हैं आप उसके लिए? लोगों की जान बचे, हम कहें नहीं जनाब बीजेपी कुछ कर रही है, लोग तो मर रहे हैं। हमें आपके 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 ठीक है, रविंद्र शर्मा साहब बना रहे, हमें क्या आप ऐड कर सकते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहते थे? प्लीज आप भी ऐड कर सकते हैं। शेख नासिर साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। पहली बात भारती से कहते हैं कि हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी है। मैंने कहा फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि आप कहते हैं कि हमने कहा टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। वाजपेयी जी लाहौर गए थे, ये जानता है ना सारा देश जी, और लाहौर बस यात्रा लेंगे गए थे, हमने विरोध नहीं किया। हमने कहा अमन नहीं देखिए ये बीच में इंटरप्ट मत करिए भारती जी। डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट, लेट मी कंप्लीट प्लीज। नहीं, फिर गलत नहीं किया, मैं आपको भी इंटरप्ट करूंगा।
क्योंकि बाहर कोई गया नहीं कि लाहौर कर पास रहे यात्रा आप। लेके गए, बिरयानी खाने गए, 56 इंच का सीना कहाँ गया आपका? आपसे पाकिस्तान नहीं डर रहा। आपने अभी 2 आपसे दिन डर रहा था पहले क्या? G20 के क्या बाद बात कर रहे हैं अमेरिका ने शर्मा जी? 5 बिलियन डॉलर शर्मा जी, 5 बिलियन डॉलर की एड मिली, गुस्सा आपको पाकिस्तान को जायज लोन नहीं मिला, सकता। और आप कहते हैं हमने आपको आइसोलेट जनता कर नहीं लिया। है। आज उसको टेलीफोन पे बात नहीं कर रहा कोई, क्योंकि आइसोलेट हो गया, और अमेरिका ने उसको, अमेरिका के कहने पे 5 बिलियन डॉलर का अभी लोन मिला है। इसलिए जो बातें आप कर रहे थे, यू हैव नॉट सक्सीडेड। इतने हमले आपके टाइम में हुए, वो कांग्रेस के टाइम में नहीं हुए। पार्लियामेंट अटैक क्या से बात लेकर आप कह रहे के हैं? किस तिजोरी तरह? पूंछ और झूठ भी ऐसे बोले जो उड़ी तक जमे। आपके सारे झूठ ऐसा बोले जो पठानकोट लोगों को में कम से आपने कम भरोसा तो लगे। आईएसआई का एजेंट बनाया। झूठ बोलना आपका काम है, मैं झूठ नहीं बोलता। आपको क्या क्या हमला नहीं हुआ एक सेकंड। पार्लियामेंट पे, डेमोक्रेसी के मंदिर पे? लेकिन आपके सत्ता में आपके बयान अलग है, सत्ता के अलावा आपके बयान अलग है। ठीक है, अजय भारती साहब, एक सेकंड प्लीज। शहीद हो रहे शेख हैं। नासिर साहब, इसलिए आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल है। आपकी शेख नासिर साहब, एनसी भारतीय जनता पार्टी से एक्शन प्लान और ब्लूप्रिंट के हवाले से सवाल कर रही है, और कई सारे विपक्षी दल हैं जो सरकार को मशवरा भी दे रहे हैं। अगर बातचीत की शुरुआत करनी है तो अगर मशवरा पीडीपी से मांगा जाए तो वो किस तरह का मशवरा देगी? प्लीज एक सेकंड, रविंद्र साहब मैं लौटूंगी प्लीज। शेख नासिर साहब, शेख साहब आपको आवाज मिल पा रही है? आपको आवाज मिल पा रही है? शेख साहब आपको आवाज मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही शायद। तलाशी साहब, मैं आपसे यही सवाल ले ले। जी मशवरा जल्दी से आप। हाँ, आपने मेरा सवाल सुना या दोहराऊं मैं? आप रिपीट करेंगे? जी, सवाल ये है कि एनसी की तरफ से कहा जा रहा है कि एक्शन प्लान और ब्लूप्रिंट सरकार बताए कि पाकिस्तान के साथ इस टेरर एक्टिविटी को खत्म करने के लिए कब इस बातचीत की शुरुआत होगी और क्या कुछ उनका प्लान है। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम कोशिशें कर रहे हैं, उन्होंने कई सारी चीजें गिनवाई हैं। अगर मशवरा विपक्षी दलों से मांगा जाए, पीडीपी से मांगा जाए, तो क्या कुछ मशवरे आप देना चाहेंगे? देखिए, हमारा मशवरा वही है, हम तो बार बार ही बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को बंद चाहिए, हमें शांति चाहिए, और हमें लगता है कि शांति के लिए बातचीत बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात भी ठीक है कि बातचीत के लिए एक माहौल बनाना पड़ता है, और दोनों मुल्कों पर ये फर्ज बनता है कि एक माहौल तैयार करें और बातचीत हो ताकि अमन हो। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जंग से हालात ठीक हो, जंग से तो चाहिए कि जंग करें, हम भी इनका साथ देंगे। 65 में इन्होंने जंग करके हमने देखा, 71 में जंग करके देखा, कारगिल हुआ, जम्मू कश्मीर के हालात नहीं बदले। लेकिन आज अगर इस वक्त भी केंद्र सरकार को लगता है कि जंग से हालात बदलेंगे तो सिर्फ बातें क्यों करते हैं, ताकि जंग कीजिए। हमारा ये कहने का मतलब है वो सब कुछ करिए जिससे जम्मू कश्मीर में शांति हो, जम्मू कश्मीर का नागरिक शाम को सोए तो उसे ये लगे कि वो सुबह सही सलामत जागेगा। ठीक है, तलाशी साहब आप कुछ कहना चाहते थे, फिर उसके बाद अजय भारती से लास्ट कमेंट में लूंगी। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ। ये वो कह रहे हैं कि वो कोशिशें जो करनी चाहिए थी वो तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लिहाजा सिर्फ वक्त पड़ेगा, जब वक्त आएगा तो आप सभी को दिखाई देगा। ये भारतीय जनता पार्टी का कितना वक्त आएगा? नहीं सना जी, कितना वक्त? 9 साल कम वक्त नहीं होता। देखिए, यहाँ G20 करने से और मिस वर्ल्ड करने से ये नहीं होता कि कश्मीर के हालात सुधर गए हैं। खौफजदा लोग हैं, बाहर निकलने से डरते हैं और ये कहेंगे हमें और वक्त चाहिए। कितना? 9 साल इज दिस a small amount of time? 9 years is a big time. 9 साल में क्या किया इन्होंने? कहां से हालात बदले? 1990 में एक एक्सोडस हुआ, इनके वॉच में 2021 में वापस वो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज भागे। नॉन लोकल लेबरर्स जो यहाँ मजदूरी करने आते हैं, काम करने आते हैं, वो तक यहाँ सेफ नहीं थे। जो यहाँ सेटल्ड थे कश्मीरी पंडित जो कभी माइग्रेट ही नहीं हुए, वो तक मारे गए। और इनके पास क्या ब्लूप्रिंट है? कुछ भी नहीं है इनके पास। कितना वक्त चाहिए भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में अमन अमान कायम करने के लिए? ये विपक्षी दल आपसे पूछ रहे हैं। अजय भारती साहब कह रहे हैं 9 साल हो चुका है, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं, आखिर ये कब खत्म होगा? लोगों में डर है, इनका कहना है। अगर मुझे कहने देंगे तभी तो ना। हाँ नहीं, आपका वक्त शुरू। हाँ, आपका वक्त। मेरा ये कहना है कि देखिए, जो मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी भारत की तरफ से चल रही है इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से चल रही है, वो चाहे टेररिस्ट पर हार्ड स्ट्राइक करना हो, उनको एलिमिनेट करना हो, उनको बिरयानी खिलाना नहीं है। दूसरी बात, जो ओवरग्राउंड नेटवर्क है उसको खत्म करना, फाइनेंसिस को खत्म करना, और विदेशों में जाकर, सुनिए,
भारत विरोधी शक्तियों को, भारत विरोधी ताकतों को देश में जाकर भी ठोक कर आना, यह भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। इसमें टाइम फ्रेम में आप कैसे गुजार सकते हैं, क्योंकि जब आपके साथ जो विरोधी, आपका जो दुश्मन है वो सुधरने वाला ऐसा नहीं है जब तक उसके 4 टुकड़े आप और नहीं करेंगे, जिसके लिए तैयारी चल रही है। ये जंग के ऐलान टीवी स्टूडियो में नहीं होते हैं। हाँ। वो जिनको करना होता है वो उनको करना, तो ये गैर जिम्मेदाराना ऐसी बात होती है कि हाँ। जंग करो जी, आप टीवी में अनाउंस करके जंग करो, वो ऐसा नहीं होता है। एक सीरियस तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जिन राह को इख्तियार करना चाहिए जम्मू कश्मीर में अमन शांति और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए, उस राह पर केंद्र सरकार काम कर रही है। तो विपक्षी दलों का मोटा मोटी तौर पर यह कहना है कि आखिर कितना और वक्त लगेगा कि हमारे जवान और सैनिक ऐसे ही शहादत देते रहेंगे। आखिर कब जम्मू कश्मीर में वो जो बात केंद्र सरकार की तरफ से कही जाती रही कि अमन शांति की बहाली हो जाएगी पूरी तरीके से, वो कब कायम होगी, ऐसी फिजा कब दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया रविंद्र शर्मा साहब आपका, तलाशी साहब आपका, शेख नासिर साहब आपका, अजय भाटी साहब आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार। राहुल, 你明星